नमस्कार दोस्तों। जीवन को सहज और सरल कैसे बनाएं। देखिए, बाहर कुछ भी नहीं है, सब आपके अंदर ही है। हर चीज़ आपसे शुरू होता है। मैं अपना जीवन को सहज और सरल कैसे बनाऊं, क्योंकि मुझे सहज होना पड़ेगा और सरल होना पड़ेगा, तभी जाके मेरे लिए आगे का दिन और समय जीवन सहज और सरल हो पाएगा। अगर मैं ही सहज नहीं हूँ तो फिर मैं कौन सा सहजता आगे ढूंढूं, सबके साथ ढूंढूं? ऐसा नहीं होगा। तो शुरुआत खुद से ही होता है। आप खुद के अंदर जो स्वभाव लेके जीते हो, वही वातावरण आपको बाहर मिलता है, वही जीवन आपको बाहर मिलता है। देखिए, जो जैसे ही माहौल में रहता है, परिवेश में रहता है, और उसका खुद का संस्कार जैसे होंगे, उसके लिए उसका जीवन भी वैसा ही होगा। उसको 100% तो परिवर्तन कर लेना कठिन है, असंभव तो नहीं है, कठिन है। तो जो भी है, अब इतना तो प्रयास हो सकता है। एक अभ्यास भी धीरे धीरे हमें एक परिवर्तन के मोड में ले आता है। हालांकि वो कितना परमानेंट है, नहीं है, उसके बारे में तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन होता है, चेंजेस आते हैं। तो वही है कि आपको पहले शुरुआती तौर से खुद को सहज और सरल करना ही पड़ेगा, तभी जाके आगे का समय, आगे का जीवन आपके लिए सहज और सरल हो पाएगा। तो कैसे करें उसको? देखिए, जब हम रात को सोते हैं, अगर हम सुंदर निद्रा में सो पाएं, कंफर्टेबल, तो हमारा नींद अच्छी होती है, तो वो सहज है। दिन की शुरुआत अगर हम अच्छे मूड में हैं, सुंदर हैं, तो दिन की जीवन आने जो उसी दिन का जो समय हमारे लिए सुंदर भी रहता है, सहज और सरल भी रहता है। हर चीज़ अच्छा से हो जाता है। अगर हम इरिटेट रहे, मन में शांति रहे, तो फिर वो अच्छा चीज़ भी हमें दिखता नहीं है, वो हमारे सामने से ही निकल जाता है, और हर चीज़ हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। तो रात में जब आप सो रहे हैं, बेड पे जा रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप जिस भी भगवान को विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर आपका आस्था और विश्वास है, उनको थोड़ा याद कीजिए। याद करके, प्रणाम करके मन में ये बोलिए कि आज का ये जीवन तेरे दया से, तेरी कृपा से अच्छा रहा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। ये बोल के, उनको याद करके सो जाइए। अगर किसी से लड़ना झगड़ना हुआ होगा, किसी से मतभेद हुआ होगा, तो उनको मन ही मन सोच के क्षमा करिए। क्षमा मांगिए और क्षमा कर दीजिए। ये दो चीज़ करना होगा। अगर आपसे गलती हुआ है तो आप क्षमा मांग लीजिए, और उन्होंने गलती किया है तो आप क्षमा कर दीजिए। ये ज़रूरी है। यहाँ पे आपको एक उच्चतर मनोभाव, चेतना की आवश्यकता है। आपको बड़ा बनना पड़ेगा अंदर ही अंदर। अगर आप उनको सोचते रहे, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, क्या सोचता है वो, तो ये सब चीज़ अगर आप रहेंगे तो फिर उसी को सोच सोच के
अच्छे से नींद भी नहीं आएगा। तो उसको आपको करना ही पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, कॉपी में हम कुछ लिखते हैं पेंसिल से, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो इरेज कर लेते हैं, तभी जाके वो लाइन आपका सही रहता है। मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें कुछ भी गलत हो गया तो फिर उसको डिलीट करना पड़ता है, तभी जाके वो लाइन फिर सही रहता है। तो वैसे ही है, आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। उसको मतलब तुरंत तो ये एक होना मुश्किल है, लेकिन आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। ये आपका शुरुआत है, मतलब आपको वही करना पड़ेगा। फिर जब सुबह आप उठते हैं, फिर अपनी इष्ट देव को, भगवान को याद करके प्रणाम करिए और धन्यवाद करिए कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए, आपकी दया से, आपकी कृपा से। ये बोल के आपको फिर दिन की शुरुआत, वो दिन में कुछ भी घटना घटता है उसको घटने दीजिए, मतभेद होता है होने दीजिए, किसी से झगड़ा हो जाता है थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा, उसको होने दीजिए। वो उसको आप मतलब उसमें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अभ्यास, आप दो चीज़ आप याद रखिए। आपको रात को सोने के समय जब आप बेड पे जा रहे हैं तो आपकी इष्ट देव को याद कीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए, जिनके साथ भी दिन भर मतभेद हुआ हो उनको क्षमा कीजिए। फिर सुबह उठ के आप अपने इष्ट देव को प्रणाम करके, धन्यवाद करके फिर दिन का शुरुआत करिए। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टार्टिंग है। हमारे अंदर परिवर्तन तभी होता है जिस हम कुछ वर्कआउट करते हैं, मतलब उस बिलीफ के साथ हम कुछ वर्कआउट करते हैं। तो ये वर्कआउट है, ये होना ज़रूरी है। यही होने से ही आपको अच्छा लगने लगेगा। फिर जब आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन मन में, स्वभाव में थोड़ा सा दिखेगा। हालांकि ये कितना परमानेंट है वो मैं नहीं जानता, उसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आएगा। आपको उस अभ्यास को 1 या 2 दिन करके छोड़ना नहीं, परमानेंटली करना है। हर दिन, हर समय करना है, मतलब हर दिन रात को बेड को जाने के समय पे और सुबह उठे, जैसे ही आँख खोला पहले आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए और सुबह उठ के पानी जरूर पीजिए, चाय नहीं, गरम चाय नहीं, पानी पीजिए, गुनगुना पानी, जिसका शरीर जैसे एक्सेप्ट करे। कोई ठंडा पानी पीना चाहता है, मतलब फ्रिज का नहीं, मटके में रखा हुआ पी सकता है, और जिसको गुनगुना चाहिए गुनगुना पीना चाहिए। लेकिन गुनगुना पानी सर्वोत्तम है, हर शरीर के लिए, हर समय के लिए, हर मौसम के लिए गुनगुना पानी सर्वोत्तम है, उसको पीजिए। फिर आप अपनी दिनचर्या में लग जाइए, आप खुद ही अनुभव करेंगे, जरूर आपके अंदर परिवर्तन दिखेगा, आप सुंदर हो जाएंगे, लोग आपको चाहने लगेंगे। गुस्सा किया हुआ आदमी आपको देखेगा ना, फिर वो धीरे अपना गुस्सा भूल जाएगा। अब करके देखिए, इस चीज को आप जीवन में लाइए। और अगर आप प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, बहुत अच्छी चीज है और भी सुंदर है। योगा प्राणायाम करने वाले लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रंथियां अंदर से वो फ्रेश होते हैं। जो अंदर में जो भी दबे हुए इमोशंस हैं, वो प्राणायाम योगा करने से
थोड़ा सा निकल जाते हैं, मतलब खुल जाते हैं। योगा प्राणायाम जो करते हैं बेस्ट है, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट कुछ नहीं, योगा तो जरूर, मतलब प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए हर इंसान को, शरीर की उन्नति के लिए, निरोगी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारा शरीर में ऑक्सीजन का परिमाण, ऑक्सीजन का मात्रा बहुत बढ़ता है। कपालभाति तो बहुत ईजी है, वो सबको करना चाहिए। अनुलोम विलोम कर पाए तो बहुत ही और भी बढ़िया है, ईजी। ओके, थैंक यू।